ओम शांति। आज दीपावली का पर्व है। भारत एक धार्मिक देश है जहाँ आए दिन कोई न कोई पर्व त्योहार हम मनाते रहते हैं। अभी दीपावली का पर्व आ गया है जिसे हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और यह एक हफ्ते तक कोई न कोई पर्व लिए हुए आता है। जीवन जो एक प्रकार की अगर बराबर चलती रहे तो हम उसे उबने लगते हैं। माना थोड़ी चेंजेस तो हमें चाहिए। जैसे कि भोजन में भी कोई हमें एक ही प्रकार का भोजन रोज देता रहे तो कैसा लगेगा। हमें कुछ बदलाव चाहिए ना। इसी तरह से हमारे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न त्योहार आते हैं जो भिन्न भिन्न अंदाज से नए उमंग उत्साह और नए तरीके से आते हैं। और आज का दिन अमावस्या का दिन है। दीपावली के दिन अमावस्या के दिन होता है ना, लेकिन अमावस्या में जनरली तो कोई शुभ कार्य नहीं करते। पर दीपावली एक ऐसी अमावस्या है जो अत्यंत शुभ है। आज के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, आइए उसका हम आध्यात्मिक रहस्य समझेंगे। इसको हम अपने स्पिरिट से, अपनी आत्मा से, आत्मा के अध्ययन से कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 2 दिन पहले दीपावली के हम धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस अर्थात धन की त्रयोदशी का यह पर्व है। जो ज्ञान धन भी तो एक धन है ना। उस दिन हम लोग धन व्यय करते हैं। चांदी का सिक्का, सोने का, तांबा और बहुत जरूरी झाड़ू खरीदते हैं। झाड़ू झाड़ने का पता है क्या अर्थ है? अपने अंदर, घर से, मन से, सभी के स्वभाव संस्कार से उन कमियों को झाड़ू मार के बाहर कर दो जो हमें फंसाते हैं, जो हमें उलझन में डालते हैं, जो हमें चिंतित करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं? धन व्यय करते हैं। तो ज्ञान धन भी एक बहुत बड़ा धन है जो उसे मन में कैसे हम धारण करें। ये है सच्ची धनतेरस। ज्ञान धन को धारण करे और ज्ञान धन ही बांटे। फिर होती है काली चौदस अर्थात भूत पूजा। तो इसमें हम क्या करना है? हमें भूतों को विदाई करना है। जैसे स्थूल में भी दुनिया 5 भूतों को समझती है ना, उसी तरह से 5 विकारों का भूत जो होता है उसकी हमें विदाई करनी है। अब जैसे कि पहले के ज़माने में गांव घर में, शहरों में भी लाइट्स होती थी, लेकिन इन्वर्टर अगर नहीं था तो लोड शेडिंग में तो अंधेरा हो ही जाता था। गांव में तो खास करके तो वहाँ पे सुनते ना भूतों का बसेरा होता था। अंधेरे में, सुनसान में भूतों का बसेरा होता। तो ये कौन से अंधकार की बात है? मन के अंधकार। जब हमारा मन अंधकार में डूब जाता है, विचारों में, विकारों में ऐसा फंस जाता है, उलझन में, कि हमारे अंदर वो भूत आ जाते हैं, चिंता के, दर्द के, तनाव के, है ना, विकारों के, क्रोध के। तो इन भूतों की विदाई का ये पर्व है कि काली अमावस्या होते हुए भी हम अपने मन को रोशन रखेंगे, मन के कालापन को निकाल देंगे। और फिर दुनिया में ग्रह गोचर के लिए हम यज्ञ, पूजा, हवन आदि करते हैं ना। फिर भी हम ये सब कुछ करते भी हमारे मन के उलझने तो नहीं जाती। हाँ, कुछ पल जब हम कर रहे हैं, मन डाइवर्ट हुआ तो चलिए कुछ समय बीत गया, लेकिन वापस आए तो फिर वहीं के वहीं। तो ये पूजाएं गलत नहीं है, एक्यूरेट है। उससे घर की शुद्धि होती है, अच्छा लगता है, मन शांत भी होता है। पर क्या वो हमारे मन के मतलब अंधकार को दूर कर पाता है? तो कारण है हमारे मन का मैल। किसी से बात बंद करना, किसी से इधर उधर की गप्पे करना, कोई के अवगुण देखना, किसी ने मेरी पोस्ट लाइक नहीं की तो उसके बारे में संकल्प विकल्प चलाना, ये क्या है? यही तो है मन का अंधकार, जो बड़े विकार नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अंधकारों से भी हम फंस जाते हैं। पता है, हमें टक्कर पहाड़ से नहीं लगती, हम गिरते हैं छोटे छोटे पत्थरों से, राह के पत्थरों से। तो ये हमारे लिए वो पत्थर ही हैं जो हमें फंसा देती है। तो अब क्या करना है? इन सब की अनदेखी करना है। किसी से बात बंद करनी है तो फोन कर ले, हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, शुभ भावनाएं दे, अच्छे से बातें करें, हाल चाल लें। और दिवाली रोशनी का पर्व है।
तो सबसे पहले अंतर्मन में रोशनी लाएँ। जैसे कि पर्व त्योहार में हम उसकी प्लानिंग करते हैं ना कि हमें क्या बनाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, सबकी प्लानिंग करते रहते हैं। पर ये प्लानिंग नहीं करते कि आज मुझे अपने विचारों की प्लानिंग कैसे करनी है। सारा दिन हमें किस विचार में रहना है, तो शुभ विचार में रहिए और सबके लिए अच्छा सोचिए। फिर दीपावली के दिन मिठाई खाने व खिलाने का चलन है। तो मिठाई तो हम खाते खिलाते आए हैं और मिठाई कौन खाता है? मुख खाते हैं, जीभ। तो जीभ उसकी स्वीटनेस कब तक जीभ पर बनी रहती है? जब तक वो अंदर नहीं गया। जैसे जीभ के अंदर गया, कहाँ मिठास, कहाँ उसका रूप, कहाँ उसकी खासियत, सब खत्म, मिल गए सभी। तो दीपावली के दिन हम जिससे भी मिले उसे मीठा बोले, अच्छा व शुभ बोले। तो ये मिठाई जुबान की जो होगी थोड़ी पल रहेगी, लेकिन ये जो हम दिलखुश मिठाई खिलाएंगे ना, तो उसके अंतरात्मा तक जाएगा और वही फिर रंग लाएगा। और दीपावली के दिन हम गिफ्ट लेन देन का भी चलन है। तो परमात्मा ने जो हमें सिखाए हैं कि दिवाली के दिन क्या बस सिर्फ गिफ्ट देना है, स्थूल गिफ्ट। आप बच्चों को गुण स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, व्यवहार स्वरूप बनकर गिफ्ट देना है। जैसे किसी ने मुझे मूर्ख कह दिया, उदाहरण से समझिए, जैसे किसी ने हमें मूर्ख कर दिया, वो तो बोलकर चला गया या फिर कोई पोस्ट भेज दिया, पर हम खुद को कितनी बार इस बोल के गिफ्ट देते रहते, उसने मुझे मूर्ख कहा, उसने मुझे ऐसे पोस्ट भेजा, उसने मुझे ये समझा, हम्म कहते रहते ना। तो कितनी बार हम अपने आप को गिफ्ट दे रहे हैं उस जो हमें पसंद नहीं उस बात की। उसी समय कोई हमें कुछ सुनाए तो क्या करना है समझिए। जब हमें कोई कुछ सुनाए, ऐसा कर्म करने को कहे, तो हम अनमने ढंग से करेंगे। मतलब हम जिस मन में फंसे हुए हैं, मन के अंधकार में है, उस विचार के दलदल में है, तो कोई हमें कुछ काम बोल रहा है, कुछ सुना रहा है, हम नहीं सुन पाएंगे। अनमने ढंग से सुनेंगे, मन नहीं लगेगा। तो प्रश्न यह उठता है कि ऐसे समय तो क्या करें, कैसे अपने मन की संभाल करें? तो उसे शुभ भावना व कामनाओं की गिफ्ट दो। लेट गो करो। आपकी गलती नहीं है, फिर भी किसी ने कह दिया, तो उसके संस्कार थे, उसने कहा, आपने ले लिया, तो ये आपके भी संस्कार बन गए। आपको लेना नहीं है, नहीं लेना है। उसके लिए अच्छी अच्छी बातों से उसके गुण देखें, अच्छे शुभकामनाओं के गिफ्ट दें। और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप, इसी स्वरूप में दिवाली मनाएं। फिर दिवाली के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, भारी भारी पूरा कामदार पहनते हैं ना, लेकिन शाम को जल्दी से उतारने, रात में एकदम उतारने की बेचैनी होती है कि ये बहुत हैवी हैवी लग रहा है, तुरंत उठा कर उसको, फिर उसमें वो पहन के तो नींद ही नहीं आएगी, काम काज भी नहीं हो सकेगा। भारी भरकम साड़ी या कुछ ऐसा ड्रेस पहन लो, हेवी लग रहा है। पर जब अच्छे शुभ विचारों का वस्त्र धारण करते हैं, तो उससे हमारा मन भारी नहीं होता और ये हल्का होता है। और फिर अंत में दिवाली के दिन दिए जलाए जाते हैं। तो अच्छे स्वभाव, बोल व संस्कारों के दिए मन में जलाएं, फिर मिट्टी के दिए को जलाएं, तो ही सच्ची दीपावली होगी। इस प्रकार दिवाली में नए विचारों के साथ, नए वस्त्र के साथ, नए मिठाई के साथ, नए रंगीन शुभ भावना, शुभकामनाओं के साथ सभी दिलखुश मिठाई खाएं और खिलाएं और परमात्मा के संग के रंग में रंग जाए। यही है सच्ची सच्ची दीपावली मनाना। अच्छा, ओम शांति।